बीच बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गोडसे को लेकर बड़ा बयान दिया गया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की ओर से यह बड़ा बयान दिया गया। गिरिराज सिंह ने गोडसे को भारत का सपूत बताया है। भारत में जन्मे थे गोडसे। गिरिराज सिंह की ओर से यह कहा गया है, बाबर की तरह बाहर से नहीं आए थे गोडसे। दरअसल ओवैसी के गोडसे की औलाद वाले बयान पर ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने पलटवार किया है। गिरिराज सिंह ने कहा कि नाथूराम गोडसे भारत के सपूत थे। गोडसे गांधी जी के हत्यारे हैं तो वे भारत के सपूत भी हैं। उनका जन्म भारत में ही हुआ था। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के गोडसे पर दिए बयान के बाद सियासत गर्मा गई है। उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या करने वाले नाथूराम गोडसे की वकालत की और भारत का सपूत करार कर दिया। उन्होंने कहा कि मुगल शासक बाबर और औरंगजेब की तरह गोडसे आक्रमणकारी नहीं था। अगर गांधी के हत्यारा हैं तो गोडसे भारत के सपूत भी हैं। वही भारत में ही पैदा लिया है। औरंगजेब और बाबर की तरह आक्रांता नहीं है। और जिसको बाबर का औलाद कहलाने में खुशी महसूस होता है, वो कम से कम भारत माता का सही सपूत नहीं हो सकता। गिरिराज सिंह के इस बयान के बाद से जैसे राजनीति में उथल पुथल मच गई। कांग्रेस ने गोडसे की सराहना करने पर बीजेपी की निंदा की और कहा कि नाथूराम गोडसे देश का पहला आतंकवादी था। उसको सपूत कहना राष्ट्रपिता और देश के लोगों का अपमान है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज किशोर ने गोडसे का महिमा मंडन करके एक बार फिर से राष्ट्रपिता का अपमान किया है। गोडसे आजाद भारत का पहला आतंकवादी था। उसने राष्ट्रपिता का खून किया था। महात्मा गांधी की हत्या के दाग गोडसे के दामन पे लगे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता कभी न कभी गोडसे की हमेशा हर छोटे बड़े नेता ने तारीफ किया है। एक बार फिर से केंद्रीय मंत्री गिरिराज किशोर ने गोडसे को भारत का सपूत बता के भारत की जनता का अपमान किया है। कांग्रेस ने आपत्ति जताई तो बीजेपी ने भी पलटवार कर गिरिराज के बयान को समर्थन दे दिया और कह दिया कि गोडसे ने भारतीय कानून का पालन किया है। उन्होंने सजा काटी है। इतना ही नहीं, बाबर और औरंगजेब को लेकर कांग्रेस पर तंज भी कस दिया। माननीय गिरिराज जी ने बाबर और औरंगजेब को आक्रांता कहा तो कांग्रेस बौखला गई। क्या कांग्रेस बाबर और औरंगजेब को भारतीय मानती थी? क्या यह उनके पुरोधा है? निश्चित रूप से बाबर और औरंगजेब आक्रांता थे और आक्रांता माने जाएंगे। जहां तक नाथूराम गोडसे का सवाल है, तो भारत में पैदा हुए थे, भारत के पूत थे। उन्होंने महात्मा गांधी की हत्या हुई और कोर्ट ने उन्हें सजा दी। उन्होंने सजा का पालन किया और भारतीय संविधान का पालन करके कानून को माना और सजा को स्वीकार किया। गिरिराज सिंह के बयान पर घमासान जारी है। देखना होगा कि इस बयानबाजी का असर आगामी चुनाव पर कितना पड़ता है। टीम न्यूज स्टेट। और चलिए इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अंकुश इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। अंकुश, नाथूराम गोडसे को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूं कि छत्तीसगढ़ की राजनीति में जिस तरीके से इसका असर देखने को मिल रहा है, आगामी विधानसभा चुनाव पर इसका कितना प्रभाव पड़ेगा? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर आगामी विधानसभा के चुनाव पर असर डालने के उद्देश्य से ही कांग्रेस ने इस पूरे मसले को अब कहीं न कहीं एक बड़ी हवा दे दी है। दरअसल केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के इस बयान की अगर बात करें तो 2 दिन पहले ये बयान हुआ था, लेकिन आज इस बयान पर छत्तीसगढ़ की सियासत गरमाई हुई है। और सियासत गरमाने का सीधा कारण यही है कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने जो गोडसे पर जो बयान दिया है और गोडसे को जो भारत का बेटा करार दिया है, भारत का सच्चा सपूत करार दिया है, उसको बीजेपी उसको कांग्रेस कहीं ना कहीं अब देश का अपमान बता रही है, देश की जनता का अपमान बता रही है और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का अपमान इसको करार दिया गया है। और यही बात जो है अब कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ की सियासत में गरमाती हुई दिख रही है। लगातार हम देख रहे हैं सुबह से कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो कहीं ना कहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का पक्ष लेते नजर आ रहे हैं, उनके बयान पर सफाई देते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी के जो लोग हैं
वो लगातार भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर बने हुए हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस बात को जो तेज हवा दी जा रही है कि किस आधार पर गोडसे के नाम पर भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती रही है, और गोडसे का समर्थन करने वाली भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर देश की जनता का अपमान पहले भी करती रही है, और आज गिरिराज सिंह के इस बयान के बाद एक बार फिर से जनता का अपमान हुआ है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का अपमान हुआ है। इस पूरे मामले में अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का बयान भी आया है, जिसमें अरुण साव ने कहा है कि जो औरंगजेब का जो समर्थन करते हैं उस परिप्रेक्ष्य में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने अपनी सफाई दी है, अपनी बात रखी है, और जो लोग औरंगजेब और बाबर का समर्थन करते हैं उनको पहले ये स्पष्ट करना चाहिए कि क्या ये आक्रांता नहीं थे, क्या ये हिंदुस्तान के रहने वाले थे, क्या ये भारतीय थे। तो कुल मिलाकर भारतीय आक्रांता गोडसे और गांधीवादी को लेकर आप कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ की सियासत गर्म होते हुए दिखाई दे रही है। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद अंकुश तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो इस वक्त छत्तीसगढ़ की सियासत बेहद गर्म है, वही मध्य प्रदेश का रुख करते हैं।